प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपको कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी के अंतर्गत पत्र लेखन की इस श्रृंखला में मैं आपको कार्यालय आदेश के बारे में समझाऊंगा कि किस प्रकार से कार्यालय आदेश लिखा जाता है, किन परिस्थितियों में लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है और उसको उदाहरण के साथ में आज मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस क्लास में और सीखते हैं आज कार्यालय आदेश। तो आज का जो टॉपिक है वो है कार्यालय आदेश। अब जैसा कि यहाँ पर इसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि कार्यालय के कामकाज को निस्तारित करने के लिए जो उच्च अधिकारी के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वो ही कार्यालय आदेश होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको इसकी डेफिनेशन विधिवत लिख करके समझाते हैं, जिससे कि आपको याद रखने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। कार्यालय आदेश शासकीय पत्र व्यवहार का वह रूप होता है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय अथवा सरकारी संस्थान संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों, कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधी मामलों जैसे अवकाश स्वीकृत, अनुशासनात्मक मामलों या किसी प्रकार की अपील अथवा प्रत्यावेदन पर लिए गए निर्णय को प्रशासकीय दृष्टिकोण से अनिवार्य अनुपालनार्थ जारी करते हैं।
जारी करते हैं। यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यह कोई भी कार्यालय हो, सरकारी संगठन हो, वहाँ के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होगा, वहाँ का जो मेन मुख्य अधिकारी होता है, उसके द्वारा जो उसके कार्यालय संस्थान में जो अधीनस्थ कर्मचारी प्राधिकारी हैं, उनके लिए उनसे जो वो काम काज करवाता है, उनसे संबंधित कोई अवकाश स्वीकृत है या किसी के खिलाफ़ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, कोई अपील है, किसी ने प्रत्यावेदन दिया है इत्यादि पर लिए गए निर्णय जो हैं वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से, और अगर कोई आदेश है उसको पालन करवाना है तो कार्यालय आदेश वहाँ पर अनुपालन की दृष्टि से जारी किया जाता है। कोई भी आदेश अगर वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा वहाँ पर अपने कर्मचारियों को देना है तो उस कार्य के संबंध में उस कार्यालय से एक आदेश जारी किया जाएगा और उसमें समस्त अधिकारियों के लिए लिखा जाएगा कि आप इस कार्य को करें और इसके लिए यह आदेश आपके लिए है, जिसे मानना आपके लिए आवश्यक है। अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। अब आपको हम इसकी विशेषताएं बताते हैं, कार्यालय आदेश की क्या विशेषताएं हैं। ये अलग अलग बिंदुवार हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसे हम पूर्व की भांति बताते आ रहे हैं, उद्गम क्या है, तो इसका उद्गम कहाँ से होगा ये आप देखिए। तो कार्यालय आदेश का उद्गम सदैव उच्च अधिकारी के स्तर से होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। हमेशा उच्च अधिकारी ही, जो संस्था का उच्च अधिकारी होगा, वही कार्यालय आदेश जारी करेगा। ठीक है। उसके बाद में इसका गंतव्य और संचालन इसका कैसा होगा, किसके द्वारा संचालित किया जाएगा और कहाँ ये जाएगा। तो यह सदैव उद्गम बिंदु के नीचे की ओर अर्थात अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए प्रेषित किया जाता है। यह आदेश हमेशा अनुपालनार्थ, याद रखिएगा, अनुपालनार्थ जारी किया जाता है। इसमें प्रति उत्तर की आशा नहीं की जाती है। इसीलिए इस
पत्र को एक आयामी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा जारी कर दिया जाता है और उसके द्वारा उसे पालन भी स्वयं को पालन नहीं करना होता है और इसमें उत्तर की आशा होती नहीं है, सिर्फ ये अनुपालनार्थ ही जारी किया जाता है, इसीलिए इस पत्र को एक आयामी कहते हैं। ये सभी लोग ध्यान रखना है। और उसके पश्चात में अगला है इसका विषय वस्तु। विषय वस्तु प्रायः, देखिए इसकी विषय वस्तु प्रायः, इसकी विषय वस्तु इसकी विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़े दायित्वों तथा नियमों के अनुपालन से संदर्भित होती है। इसमें सेवा शर्तों के मामले, नियुक्ति, प्रोन्नति, अवनति, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, ये पॉइंट हैं जो विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। अवकाश स्वीकृति, कार्यभार ग्रहण करने इत्यादि विषय निहित होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें बताई गई है, जो हमने आपको बताया कि इसमें सेवा के जितने भी मामले होंगे, है ना, वो सब आपके इसके अंतर्गत आएंगे। किसी की नियुक्ति है, प्रोन्नति है, अवनति हो, प्रमोशन हो रहा है, उसका डिमोशन हो रहा है, स्थानांतरण हो गया है, वेतन वृद्धि है, अवकाश की स्वीकृति है, अगर कोई कार्यभार ग्रहण करता है तो इत्यादि विषय इसके अंतर्गत आते हैं। अगली जो विशेषता है इसकी वो है भाषा शैली। तो भाषा शैली देखिए इसकी कैसी होती है आपको, क्योंकि जब आप किसी कार्यालय में कार्य करेंगे तो आपको इस भाषा शैली का प्रयोग करना आपको आना चाहिए। तो इसकी भाषा शैली आदेशात्मक होती है। इसकी भाषा शैली आदेशात्मक होती है। और उसके पश्चात में एक तथ्य और है, वो हम आपको यहाँ पर लिख करके समझाते हैं कि इसका पालन प्रभावी कार्यालय में अथवा
संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों हेतु तो अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं है कि उच्च अधिकारी ने लिख दिया और कोई पालन ही ना करे, ये अनिवार्य है। इसीलिए हमने आपको ये तथ्य यहाँ पर लिख करके समझाया कि अधिकारियों हो तो अनिवार्य होता है। पालन ना होने की दशा में दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा होती है, तो ये आपने यहाँ पर देखा कि ये किस तरीके से अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी उसके खिलाफ की जा सकती है। अतः यह अनिवार्य पालन के दायरे में आता है। लेकिन एक मुख्य बात है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी भी पदाधिकारी के सेवा नियमावली से परे जाकर ना तो कोई आदेश पारित किया जा सकता है। और ना ही कर्मचारियों के लिए वह बाध्यकारी हो सकता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कार्यालय आदेश संस्था से जारी हो तो आपको ध्यान रहे कि किसी भी पदाधिकारी के जो सेवा नियमावली है, अगर आप उस नियमावली से परे हट करके आप कोई आदेश पारित करते हैं तो कर्मचारियों के द्वारा उसका पालन करने के लिए आप उसे बिल्कुल भी बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। इसी के क्रम में अगला है कि कार्यालय
कार्यालय आदेश को अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। कार्यालय में अनुशासन और कार्य निष्पादन की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कार्यालय आदेश किस तरीके से लिखा जाता है और किन किन विषयों के लिए यह जारी किया जा सकता है और कितना कार्यालय में अनुशासन और कार्य के निस्तारण हेतु कितना आवश्यक है ये। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़िए और इसका अभ्यास करिए कार्यालय आदेश का, क्योंकि यह प्रत्येक कार्यालय के कार्य को करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसी के क्रम में अब मैं आपको इसके प्रारूप के बारे में समझाते हैं कि इसका जो प्रारूप है वो किस प्रकार से है और कैसे ये लिखा जाता है। तो अब हम प्रारूप देखेंगे। इसका प्रारूप तो सबसे पहले इसमें जिस विभाग से ये जारी हो रहा है उस विभाग का नाम लिखा जाता है ना। विभाग, या आप ऐसे कह सकते हो कार्यालय ओब्लिक विभाग का नाम। अगर कोई अनुभाग है तो अनुभाग भी आप नीचे लिख सकते हैं, अनुभाग का नाम इसमें लिखा जाएगा। उसके पश्चात में इसकी जो संख्या होती है कार्यालय आदेश संख्या, तो वो पत्र संख्या और दिनांक लिखा जाता है नीचे, ठीक है। और उसके पश्चात जब ये हम लिख लेते हैं, उसके पश्चात यहाँ मध्य में लिखते हैं कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश लिखा जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि इसमें संबोधन भी नहीं लिखा जाता है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का विषय लिखा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि संबोधन नहीं लिखा जाएगा। मैं यहाँ इधर लिख दे रहा हूँ कि संबोधन और दूसरा विषय, ठीक है, ये दो हैं, ये नहीं लिखे जाते हैं, संबोधन नहीं लिखा जाएगा, विषय नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जब आपको स्टार्ट करना होगा, शुरू करना होगा, तो आप इसको उसकी जिस तरीके से आप कार्यालय आदेश की जो रूपरेखा होगी उसको आप 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ में जैसे होगा आप उसको लिख सकते हैं। तो इसकी जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर एक लाइन लिख करके बताता हूँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को आदेशित
किया जाता है, किया जाता है। अब अगले लाइन में यहाँ से लिखेंगे किया जाता है कि इस प्रकार से जो आगे कार्य होगा वो कार्य हम यहाँ पर आगे लिख देंगे, क्योंकि कार्यालय आदेश अगर आप सभी के लिख रहे हैं तो समस्त अधिकारी कर्मचारी हो जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी को दंड स्वरूप लिख रहे हैं तो उसका जो विधि होगी लिखने का, जो मेथड होगा, जो इसमें जो विषय वस्तु होगी वो अलग तरीके से यहाँ पर यूज की जाएगी। और उसमें आप जितने भी पैराग्राफ बनाना चाहें आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो विषय वस्तु और लास्ट में आप आदेशात्मक रूप से भी बता सकते हैं। अगर किसी से कोई जवाब मांगना है तो आप जवाब के रूप में भी इसमें लिख सकते हैं कि आप इसका जवाब इस तरीके से 2 दिन के अंतर्गत शीघ्र से उपलब्ध कराएं। जैसे भी आप उसमें लिखना चाहें आप उसका आदेश बना सकते हैं। अगर आपने लिख दिया उसमें ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ था उसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि तत्काल प्रभाव से आप इस विषय पर 2 कार्य दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जैसे आपने किसी से स्पष्टीकरण मांगा है, अगर किसी ने कोई दंड स्वरूप कोई काम किया है, अवज्ञा की, उल्लंघन किया, तो आप ऐसे ही कई सारे उन बातों को आप ऊपर पहले लिखेंगे। लिखने के पश्चात उनमें वो बातें बताएंगे कब कब आपके द्वारा गलतियाँ की गई, कहाँ पर उल्लंघन किया गया, अवहेलना की गई। अंत में आप ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके पश्चात में आप नीचे जो जारी करता है उसका नाम आप नीचे लिखेंगे। उसका नाम लिखना है और उसके पश्चात में पद नाम लिखना है और हस्ताक्षर तो यहाँ ऊपर करना है। ठीक, अब ये समस्त अधिकारियों के लिए यहाँ पर हो गया। फिर अगर आपको प्रतिलिपि भेजनी है, क्योंकि यहाँ पर तो आपने आदेश किया है, ठीक है, और उसके बाद में आप प्रतिलिपि के लिए आप यहाँ पर पत्र संख्या लिख सकते हैं, है ना। पत्र संख्या डैश 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 दिनांक, इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चात प्रतिलिपि है तो प्रतिलिपि, ठीक है। प्रतिलिपि में आप जैसे समस्त अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुपालनार्थ, यहाँ पर अगर एक शब्द और जोड़ सकते हैं, ससमय अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर यही वाला सेम यहाँ पर भी आ जाएगा, नाम और पदनाम। तो यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि इसमें संबोधन भी नहीं लिखा जाता है। सॉरी, वो जो यहाँ पर आता है समापन सूचक शब्द, समापन
सूचक शब्द नहीं लिखा जाता है। समापन सूचक शब्द भी नहीं लिखा जाता है। जैसे भवदी लिखते थे, भवनिष्ठ लिखते थे, शुभेच्छु लिखते थे, वो भी नहीं लिखा जाता है। ये प्रारूप था, हमने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। अब इसके पश्चात हम आपको एक उदाहरण दे करके आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर कार्यालय आदेश को लिख सकते हैं। तो इसका उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे ऊपर हमने आपको बताया था कि विभाग और कार्यालय का नाम, जैसे लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, ये हमारे कार्यालय का नाम हो गया है। अनुभाग अगर है तो इसमें जैसे ये किस अनुभाग से है, विविधि अनुभाग। एक लोक सेवा आयोग में विविध अनुभाग है जो सभी मिसलेनियस काम करता है। ठीक है, उसके पश्चात में इसकी जो आदेश संख्या है वो हमको यहाँ पर लिखनी पड़ती है। जैसे पत्र संख्या 917 बटे कार्यालय आदेश ओब्लिक 2018-19, उसके पश्चात दिनांक 10 जून 2018। इस प्रकार से ये हमारा ऊपर का मुख्य भाग होता है। ठीक है, जिसमें कार्यालय विभाग का नाम, फिर अनुभाग का नाम, फिर पत्र संख्या और दिनांक इसमें अंकित की जाती है। उसके पश्चात फिर हम मध्य में, हमने आपको बताया था, हम लिखते हैं कार्यालय आदेश लिखते हैं। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा बोल्ड टाइप का करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज का, और अंडरलाइन इस प्रकार से कर देंगे कार्यालय आदेश के नीचे। और उसके पश्चात फिर इसमें हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से कार्यालय आदेश की जो फॉर्मेटिंग होगी वो कैसे कैसे इसमें की जाएगी, किन किन बातों को लिखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे श्री राघवेंद्र सिंह व राहुल कुमार अनुसेवक को आगामी दिनांक 12 जून 2018 से आयोजित किए जाने वाले डायट प्रवक्ता ओब्लिक प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज
उनकी साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने तक साक्षात्कार परिषद के साथ संबद्ध किया जाता है। उनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे तक यमुना भवन प्रथम तल पर दर्ज की जाएगी। ये हमारा जो आदेश था, ये आदेश ये था कि इसमें राघवेंद्र सिंह और राहुल कुमार 2 अनुसेवक हैं, उनको डाइट प्रवक्ता प्रधानाचार्य के इंटरव्यू होने हैं। उस प्रक्रिया के सफल निस्तारण हेतु उनको साक्षात्कार परिषद के साथ उनको संबद्ध कर दिया गया है, ताकि वहाँ के कामकाज को अच्छी तरीके से किया जा सके। ठीक है। और अब उनकी जो उपस्थिति होगी वो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक यमुना भवन प्रथम तल में दर्ज की जाएगी। उनको वहीं पर रहना होगा, यहाँ पर उनकी उपस्थिति दर्ज होगी। फिर इसका जो अगला पैराग्राफ है वो देखिए। अगला पैराग्राफ है, उक्त कार्मिक तत्काल प्रभाव से आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। तो अब ये अनुपालनार्थ हो गया। अब उसके पश्चात में यहाँ पर जारीकर्ता जो है उनका नाम आएगा, और नाम के साथ में वो पद, जैसे राजेश मिश्रा प्रभारी अधिकारी। राजेश मिश्रा प्रभारी अधिकारी हैं। इनके आदेश से इन राघवेंद्र सिंह और राहुल कुमार की ड्यूटी जो है वो साक्षात्कार परिषद में लगाई जाती है। अब इसके पश्चात यदि कोई प्रतिलिपि है तो प्रतिलिपि भी भेजी जा सकती है, क्योंकि प्रतिलिपि, अब ये तो आदेश हो गया। अब इसमें जो प्रतिलिपि है राघवेंद्र सिंह को देनी होगी और राहुल को देनी होगी, और जहाँ ये परीक्षा होगी
जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनके वहाँ जाएगी, क्योंकि इनकी ड्यूटी वहाँ लगाई जा रही है। और लोक सेवा आयोग की जो ऑफिस कॉपी होगी उसमें भी, उस कार्यालय में भी रखी जाएगी। तो इसकी जो प्रतिलिपि होगी उसको पृष्ठांकित कर देंगे, है ना। तो पृष्ठांकन संख्या यहाँ पर डाली जाएगी। तो 917 यहाँ हो गई, एक आदेश हो गया। और उसके पश्चात में उसमें 918 से 920, फिर कार्यालय आदेश 2018-19, फिर दिनांक 10 जून 2018। ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे प्रतिलिपि। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित पहला हम देंगे श्री राघवेंद्र सिंह व राहुल कुमार अनुसेवक को। ठीक है। दूसरी प्रतिलिपि जहाँ ये ज्वाइन करने जाएंगे वहाँ के जो कंट्रोलर हैं परीक्षा नियंत्रक। ठीक। और तीसरी कॉपी जो है वो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश कार्यालय की। और उसके पश्चात ये जो नाम है यहाँ पर लिखने वाले, उनका नाम यहाँ पर भी आ जाएगा, राजेश मिश्रा, प्रभारी अधिकारी। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जो उदाहरण था कार्यालय आदेश का, हमने यहाँ पर आपको लिख करके समझाने का प्रयास किया है। अब आशा करते हैं आपको ये कार्यालय आदेश समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप संपर्क करें, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और इसी के क्रम में अब हम इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक में।